दिया ऑनलाइन साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है मित्रों। आज हम परसेंटेज कंपोजिशन की बात करेंगे। अब परसेंटेज कंपोजिशन ढूंढना है तो हम आज एक एग्जांपल लेते हैं इथेनॉल। अब इथेनॉल में आपको 100 ग्राम दे दूं तो इथेनॉल में एक तो आपको ये सोचना है कि कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है और ये एलिमेंट्स का मैं ग्राम में वेट ले लूं। ग्राम में वेट हम ढूंढ लेते तो इसको हम परसेंटेज कंपोजिशन बोलेंगे। कैसे ढूंढना है वो देखते हैं पहले। तो इथेनॉल फॉर्मूला इज C2H5OH, ये 100 ग्राम ले लेना है मुझे। अब उसमें से एलिमेंट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो इथेनॉल बन रहा है कार्बन से, हाइड्रोजन से एंड ऑक्सीजन से, तो ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बोलेंगे। तो इसके ग्राम ढूंढने हैं। 100 ग्राम में कार्बन कितने ग्राम है, हाइड्रोजन कितने ग्राम है और ऑक्सीजन कितने ग्राम है। अगर हम ये ढूंढ लेते तो हमने ढूंढा है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का हमने परसेंटेज कंपोजिशन ढूंढा है, ऐसा हम समझ सकते हैं। कैसे ढूंढते हैं? तो पहले तो हमें इसके लिए इथेनॉल का मोलर मास ढूंढना पड़ेगा, मतलब मोलिकुलर मास, मास ऑफ C2H5OH। चलो इसको ढूंढते हैं तो 2 कार्बन प्लस 6 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये उसका हमें मोलिकुलर मास मिल जाएगा। अब कार्बन 2 है, कार्बन का एटॉमिक मास लिख दो 12, हाइड्रोजन का 6 1.008 प्लस ऑक्सीजन का 16 लिख दो और इसका सिंप्लीफाई कर दो तो ये आपको मिल जाएगा। टोटल आंसर मैं लिख रहा हूं 46 पॉइंट, टोटल आंसर इसका आता है 46.068 ग्राम पर मोल। तो मोलर मास ऑफ इथेनॉल है। हमें क्या बता रहा है? तो अगर मैं 46.068 ग्राम इथेनॉल ले लूं तो इसमें 2 × 12 ग्राम कार्बन प्रेजेंट है। इसमें 2 × 12 ग्राम कार्बन प्रेजेंट है। तो पहले तो हम सिंपल रेशियो से जा रहे हैं, उसके बाद हम इसके फॉर्मूला लिख देंगे। जनरली आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके काउंट करना है। तो हम ऐसा लिख सकते कि इफ वी हैव 46.068 ग्राम इथेनॉल देन देयर इज अ 24 ग्राम कार्बन। इसका मतलब क्या हुआ? इफ वी हैव 46.08 ग्राम इथेनॉल देन देयर इज अ 24 ग्राम कार्बन। तो हमें 100 से ढूंढना है। तो इफ वी हैव 100 ग्राम इथेनॉल तो नंबर ऑफ ग्राम ऑफ कार्बन इज, ये आपको ढूंढना है 46.068 ग्राम। ये अगर हमारे पास होता है तो इसमें 24 ग्राम ऑफ कार्बन रहेगा। तो 100 ग्राम ले लो, नंबर ग्राम ऑफ कार्बन, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 100 × 24 डिवाइडेड बाय 46.068 ग्राम ऑफ कार्बन मिल जाएगा। और इसका आप सिंप्लीफाई करो तो आंसर इज 52.14 ग्राम ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन 100 ग्राम इथेनॉल। अब कोई भी चीज 100 से काउंट कर रहे हैं, इसका मतलब हम परसेंटेज लिख सकते हैं, परसेंटेज ऑफ कार्बन। परसेंटेज ऑफ कार्बन लिखा, इसका मतलब ये हो गया कि भाई 100 ग्राम इथेनॉल में 52.4 ग्राम कार्बन है। 100 ग्राम इथेनॉल में 52.4 ग्राम कार्बन है। अब इसके फॉर्मूला याद रखो। तो 24 क्या लिखा हुआ है? तो 24 है कि मास ऑफ दैट एलिमेंट्स प्रेजेंट, मास ऑफ दैट एलिमेंट्स इन कंपाउंड्स,
इंटू 100, मतलब 24 हमें क्या लेना है, मास ऑफ दैट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन कंपाउंड्स इंटू 100 डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो आपके परसेंटेज के फॉर्मूला आ जाएगी, लिख रहे मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू, मास परसेंटेज क्या लिखेंगे, तो मास ऑफ दैट एलिमेंट्स mass of that elements in compound into 100 divided by molar mass of compound। मोलर मास ऑफ कंपाउंड मतलब ये मोलर मास है जो हमने यहां ढूंढ लिया। ए मास प्रेजेंट, तो मास ऑफ दैट एलिमेंट्स मतलब कार्बन का मास है, और 100 से मल्टीप्लाई करो उसको परसेंटेज मिल जाएगी। अब इसको थोड़ा स्पेसिफिक कर ले तो क्या करेंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स into atomic mass of elements into 100 divided by molar mass of compound। तो ये आपके फॉर्मूला आ गए। चलो अब इसके हिसाब से मुझे कार्बन का ढूंढ लिया, हाइड्रोजन का लिखना है, तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन इथेनॉल, तो क्या करना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन के टोटल मास कितना है, तो 6 इंटू 1.008, हाइड्रोजन का टोटल मास कितना है, तो आपको कंपाउंड में हाइड्रोजन का मास पहले ढूंढना पड़ेगा। तो 6 इंटू 1.008, तो इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर है 6.048, मतलब दिस इज मास ऑफ हाइड्रोजन इन कंपाउंड्स इंटू 100 डिवाइडेड बाय मोलर मास, और मोलर मास सेम रहता है 46.068। तो ये आपको परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन मिल जाएगा। आंसर आपको लिखना है 13.13% हाइड्रोजन प्रेजेंट इन 100 ग्राम इथेनॉल। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे, सेम फॉर्मूला देख लो, मास ऑफ दैट एलिमेंट्स मतलब मास ऑफ ऑक्सीजन इन कंपाउंड्स, तो यहाँ पे मास 16 है, तो ये राइट डाउन 16 इंटू 100 डिवाइडेड बाय मोलर मास 46.068। हमारा आंसर, ये आपको सिंप्लीफाई कर दो, आंसर मिल जाएगा, आंसर है 34.73। ऑक्सीजन, ये तीनों का टोटल करो, आपको आंसर सही है कि नहीं वो मालूम पड़ जाएगा। 52.14, 13.13 प्लस 34.73, टोटल 100 आ रहा है, तो समझना कि भाई आंसर सही है। तो ये बेसिकली अगर आप फॉर्मूला याद नहीं है तो आप ऐसे जा सकते हो, पर आइडियली फॉर्मूला को याद रखो तो डायरेक्ट आपका ऐसे आंसर आ जाएगा। फिर से बोल रहा हूं कि भाई मुझे परसेंटेज ऑफ कंपाउंड, अरे परसेंटेज कंपोजिशन ढूंढना है, परसेंटेज कंपोजिशन ढूंढना है, तो हम क्या करेंगे, मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ दैट एलिमेंट्स इन कंपाउंड्स इनटू 100 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड्स। ये मास जो है
वो खास ध्यान रखना है कि भाई ये जो आप मोलर मास निकाल रहे हो तो मोलर मास निकालते हो तब उसका टोटल मास कितना होता है एलिमेंट्स का वो लेना है, एटॉमिक मास नहीं लेना है, नहीं तो गलती हो जाएगी। तो टोटल अगर सब एलिमेंट से उसका मास निकाल दो, सब एलिमेंट से उसका परसेंटेज निकाल दो और टोटल करो, 100 आ रहा है तो आपका आंसर सही है, नहीं तो आंसर गलत है। तो हमने इसमें किया क्या, तो अमाउंट ऑफ, ये जो ढूंढा वो अमाउंट ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, बेसिक डेफिनेशन क्या है परसेंटेज कंपोजिशन की, तो हमने ढूंढा क्या, अमाउंट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, ये ढूंढ लिया हमने अमाउंट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट पर 100 parts by mass is called percentage composition. Amount of various elements present per 100 parts by mass of the substance is called percentage composition. ऐसे दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं। कैलकुलेट, क्वेश्चन है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ मास, परसेंटेज बाय मास ऑफ क्रोमियम, और आपको दो एग्जाम्पल क्रोमियम के ऑक्साइड के दे रखे हुए, ए CrO3, बी एक CrO3 और दूसरा Cr2O3 एंड तीसरा है CrO। तो हम ये दो ले लेते, इसका आपको खुद करना है, तो इसमें दो चीजें कॉमन आ जाएगी। C फर्स्ट लेटर, वी राइट डाउन C, परसेंटेज ऑफ क्रोमियम इन CrO। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ क्रोमियम, अब क्रोमियम का एटॉमिक मास चाहिए आपको, क्रोमियम का एटॉमिक मास चाहिए, तो यहाँ पे मैं दे रहा हूं क्रोमियम 52 यूनिफाइड मास और ऑक्सीजन 16 यूनिफाइड मास। तो यहाँ पे मास ऑफ क्रोमियम इज 52 इंटू 100 डिवाइडेड बाय, अब इसका मोलर मास क्या हो जाएगा, तो 52 प्लस 16, उसका सिंप्लीफाई कर दो, तो सिंप्लीफाई करो आंसर 76.47 आएगा। परसेंट ऑफ क्रोमियम प्रेजेंट इन CrO। नाउ बी, परसेंटेज ऑफ क्रोमियम इन Cr2O3, खाली यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है वही ढूंढना है। यहाँ पे मैंने 52 लिखा, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, तो मोलर मास नीचे लिख रहा हूं, मोलर मास ऑफ कंपाउंड्स। मोलर मास कैसे ढूंढते हैं, तो Cr2O3 देन 2Cr मतलब 2 इंटू 52 प्लस 3 इंटू O का मोलर मास मतलब एटॉमिक मास 16 है। नाउ मास ऑफ क्रोमियम, मास ऑफ क्रोमियम इन कंपाउंड्स, तो मास ऑफ क्रोमियम कितना आ जाएगा, 2 इंटू 52 इंटू 100, 2 इंटू 52 इंटू 100, तो ये मुझे क्या मिल जाएगा 68.42, 68.42% क्रोमियम इन Cr2O3, इन Cr2O3। तो हमें ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे मैंने 52 लिया, यहाँ पे 2 इंटू 52 लिया, क्यों,
तो यहाँ पे क्रोमियम का मास इसके मास से डबल है, सो ये राइट डाउन 2 × 52 इंस्टेड ऑफ 52। तो ऐसे हमें परसेंटेज कंपोजिशन मिल जाएगा। कभी कभी हमें मिनरल्स भी दे दिए जाते हैं। बेसिकली परसेंटेज कंपोजिशन का यूज कहाँ पे होता है, तो आपने इथेनॉल ले लिया, सैनिटाइजर में आजकल बहुत यूज हो रहा है इथेनॉल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, जनरली आइडियल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, इथेनॉल भी यूज होता है। तो ये इथेनॉल कोई भी सैंपल हो तो इसमें प्योर इथेनॉल है कि नहीं है, या तो क्रोमियम का ये ऑक्साइड ले लूँ तो ये प्योर है कि नहीं है। तो इसके लिए मुझे ये देखना पड़ेगा कि उसका जो परसेंटेज कंपोजिशन हमने ढूंढ लिया है और वो सैंपल का हम टेस्टिंग करें और परसेंटेज कंपोजिशन के हिसाब से उसका परसेंटेज हमें मिल रहा है। लेबोरेटरी में टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग में जो परसेंटेज आ रहे हैं वो परसेंटेज और ये जो परसेंटेज कंपोजिशन के हिसाब से परसेंटेज है दोनों सेम आ रहे, इट मीन्स ए सैंपल प्योर है, इम्प्योरिटी नहीं है। और इम्प्योरिटी हो तो कितनी इम्प्योरिटी है वो भी हम कैलकुलेट कर सकते, ऐसे न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के JEE में आ सकते, क्योंकि हमें P ब्लॉक एलिमेंट्स, S ब्लॉक एलिमेंट्स आते, साथ में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12th में आता है। तो इसमें हम प्योरिफिकेशन, कितना प्योर सब्सटेंस हमने प्रोसेस के दौरान हमें मिला वो हमें ढूंढना हो तो ये परसेंटेज कंपोजिशन से और वो एलिमेंट जो है उससे भी हम ढूंढ सकते। अब तो इसका मतलब है मिनरल्स, मेटल एक्सट्रैक्शन आएगा तो आइसोलेशन ऑफ मेटल्स, तो इसमें हमें मिनरल्स दे दिए जाते और ये मिनरल्स में से हमें मेटल एक्सट्रैक्ट करनी होती। तो यहाँ पे ऐसे मिनरल्स में परसेंटेज जो भी हमें चाहिए वो कंपाउंड्स के कितने हैं, इसको और बोलते हैं। तो परसेंटेज कितने अगर वो हम ढूंढ सकते हैं तो हमें इस जो हमने मिनरल्स निकाले वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट, मतलब काम की चीज है कि नहीं है वो समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है, फॉर्मूला सेम रहेगी, एलिमेंट की जगह में जिसका भी परसेंटेज निकालना है उसका मोलर मास निकालना है। एग्जाम्पल देखेंगे समझ में आ जाएगा। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ प्लम्बस ऑक्साइड, प्लम्बस ऑक्साइड की फॉर्मूला ये थोड़ा नया है पर कहीं ना कहीं पूछ लेते हैं तो खाली आपको ध्यान में होना चाहिए। Pb प्लम्बस ऑक्साइड, जनरली हम लेड बोलते हैं, लेड ऑक्साइड, पर लैटिन नेम है प्लम्बस ऑक्साइड। इन प्लम्बो प्लम्बिक ऑक्साइड, प्लम्बो प्लम्बिक ऑक्साइड इज अ Pb2O3। तो यहाँ पे मुझे PbO का परसेंटेज इसमें से निकालना है, और मत सोचो, नाम ध्यान में, खाली याद रहे तो रखो। Pb2O3 में से PbO का परसेंटेज निकालना है। बेसिकली ये थोड़ा Pb2O3 दिस आर कंपोजिशन ऑफ PbO एंड PbO2, ये PbO एंड PbO2 का कंपोजिशन है। तो PbO विच इज नोन एज प्लम्बस ऑक्साइड, which is known as plumbic oxide। प्लम्बिक ऑक्साइड। तो अब हमें करना क्या पड़ेगा, तो पहली चीज एक याद रखो। अब इतना करने के बाद आपको ये समझ में आ गया कि परसेंटेज कंपोजिशन निकालना हो तो जो भी कंपाउंड है उसका मोलर मास ढूंढना है। और मोलर मास आप जानते हो, मोलर मास जो ढूंढना है वो मेथड आगे के वीडियो में भी दे दी है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट मोलर मास लिख रहा हूँ। तो और जनरल कंपाउंड साथ में हो
तो हम इसको फॉर्मूला मास भी लिखेंगे, ऑफ Pb2O3। अब इसका जो फॉर्मूला मास है 462.38 ग्राम पर मोल। अब हमें परसेंटेज इसके निकालने, तो फॉर्मूला मास ऑफ पीबीओ, और पीबीओ का फॉर्मूला मास जो है वो है 223.19 ग्राम पर मोल। अभी हमारे पास फॉर्मूला मास आ गए, तो परसेंटेज ऑफ पीबीओ इन पीबी3 इन Pb2O3, तो यहाँ पे मुझे क्या लेना है, ये मास ऑफ दैट एलिमेंट की जगह मास ऑफ फॉर्मूला मास ऑफ पीबीओ, फॉर्मूला मास ऑफ पीबीओ, और ये फॉर्मूला मास है 223.19 इंटू 100 डिवाइडेड बाय, वो किस में है ये फॉर्मूला मास, तो पीबीओ विच इज प्रेजेंट इंटू Pb2O3, तो उसका मास है 462.38। इसका सिंप्लीफिकेशन कर दो तो 48.27 आएगा। 48.27% ऑफ पीबीओ प्रेजेंट इन Pb2O3, प्रेजेंट इन Pb2O3। परसेंटेज ऑफ PbO2 भी ऐसे ही निकाल सकते हो, आपको इसका फॉर्मूला मास लेना पड़ेगा यहाँ पे इंटू 100 डिवाइडेड बाय 462.38, तो आपको इसका परसेंटेज निकल जाएगा। चलो निकाल दें, परसेंटेज ऑफ PbO2 इन Pb2O3, इसका मोलर मास मैं लिख देता हूं, तो 239.19 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 462.38। अब इसका परसेंटेज 51.73%। अब आंसर सही है कि नहीं वो ढूंढना है, तो इसका टोटल करो, टोटल अगर 100 आज आता है तो समझना कि भाई वो दोनों सही है, ये दोनों परसेंटेज कंपोजिशन सही है। तो ऐसे हम परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकते हैं, खुद आप कर सकते हो। क्वेश्चन, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एफईओ, calculate percentage of FeO in magnetite, in magnetite। फॉर्मूला है Fe3O4। Fe का मोलर मास 56 यूनिफाइड मास लेना है, और ऑक्सीजन का आपको मास लेना है 16 यूनिफाइड मास। तो ये ऐसे ही आप ढूंढ सकते हो। करना क्या पड़ेगा, खाली यहाँ पे फॉर्मूला मास तो मोलर मास बोलो, FeO इंटू 100 अपॉन मोलर मास ऑफ Fe3O4। क्वेश्चन, हाउ मैनी ग्राम ऑफ KClO4 कंटेन 40 ग्राम ऑक्सीजन। 40 ग्राम हमें इसमें से ऑक्सीजन निकाल देना, तो इसके लिए मुझे KClO4 के कितने ग्राम लेने पड़ेंगे, KClO4 के कितने ग्राम लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम परसेंटेज कंपोजिशन का यूज कर लेंगे, तो इसमें क्या लिखते थे, मास ऑफ ऑक्सीजन
इन कंपाउंड, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन दिया हुआ इसलिए हम ऑक्सीजन लिख रहे हैं। के अरे Cl लेना हो तो मास ऑफ Cl इन कंपाउंड्स, पोटेशियम लेना हो तो मास ऑफ पोटेशियम इन कंपाउंड्स अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड। याद रखो कि भाई ये जो ऑक्सीजन का मास है टोटल इन कंपाउंड एंड मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, सेम में आपको 40 ग्राम ऑक्सीजन लेना है तो 40 ग्राम मतलब मास ऑफ ऑक्सीजन जो आपको मास चाहिए वो लिखना है, मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मास, मोलर मास की जगह आपको क्या लिखना है, मास ऑफ कंपाउंड। मतलब कितना कंपाउंड आप लोगे तब 40 ग्राम ऑक्सीजन मिलेगा। तो रेशियो ए, जो आपको कंपाउंड चाहिए उसका मास, जो ऑक्सीजन ढूंढना है उसका मास, और मास ऑफ टोटल ऑक्सीजन इन कंपाउंड्स अपॉन मोलर मास, दोनों का रेशियो इक्वल आएगा, वो ध्यान रखना है। फिर से बोल रहा हूं, आपको करना क्या है, तो जो मास चाहिए वो मास ऑफ एलिमेंट्स अपॉन मास ऑफ कंपाउंड्स, मतलब ये प्रैक्टिकल वैल्यू हो गई, और मास ऑफ ऑक्सीजन इन कंपाउंड, कंपाउंड में कितना ऑक्सीजन का मास है वो थियोरिटिकल वैल्यू हो गई अपॉन मोलर मास। तो दोनों का रेशियो इक्वल आएगा, बस वो ध्यान रखो, आंसर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन, 4 एलिमेंट्स है तो 4 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन 16 अपॉन मोलर मास ऑफ KClO4, तो मास ऑफ पोटेशियम, मोलर मास मतलब एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम इज 39 प्लस 35.5 प्लस 4 इंटू 16 इज इक्वल टू, आपको लेना कितना है 40 ग्राम, तो मास ऑफ कंपाउंड मिल जाएगा। तो सिंप्लीफाई कर दो, सिंप्लीफाई करोगे तो इसका आंसर आपको 86.5 ग्राम मिलेगा। सेकंड सेम वे क्वेश्चन है, कैलकुलेट मास ऑफ कॉपर इन, अब क्वेश्चन चेंज कर दिया, CuFeS2, मैंने मिनरल्स लाके रखी हुई है और इसमें से मुझे कॉपर निकालना है। तो एक कॉपर में ये जो CuFeS2 है वो 3.67 इंटू 10⁻³ ग्राम मैंने लाके रखी हुई है। तो इसमें से कितना कॉपर निकलेगा वो चाहिए मुझे। तो कैलकुलेट मास ऑफ कॉपर इन 3.67 इंटू 10⁻³ ग्राम CuFeS2। एटॉमिक मास ऑफ कॉपर Cu 63.5, Fe 56, सल्फर 32, यूनिफाइड मास। तो फिर से वही चीज, अब मैं लिखूंगा ये मास ऑफ एलिमेंट्स इन कंपाउंड, ए एम लिखूंगा, मास ऑफ एलिमेंट्स इन कंपाउंड Cu अपॉन मोलर मास ऑफ CuFeS2 इज इक्वल टू मास ऑफ कॉपर जो हमें चाहिए, कैलकुलेट द मास, मास ऑफ कॉपर मतलब वेट ऑफ कॉपर, यहाँ पे लिख रहा हूं, थोड़ा आपको समझ में आए डिफरेंट, अपॉन मास ऑफ CuFeS2। तब जो दिया हुआ है वो लिख दो, 63.5 अपॉन मोलर मास, तो 63.5 प्लस 56 प्लस 2 इंटू 32, यहाँ पे क्या आएगा आपको 2 इंटू 32 इज इक्वल टू
अब कॉपर कितना मिलेगा वो ढूंढना है, और किस में 3.67 इंटू 10⁻³ तो आपको वेट ऑफ कॉपर इतने ग्राम में कितना ग्राम कॉपर मिलेगा वो मिल जाएगा। और इसका जो आंसर है 1270 ग्राम, 1270 ग्राम Cu मिल जाएगा। मतलब 1270 ग्राम कॉपर प्रेजेंट इन 3.67 इंटू 10⁻³ ग्राम CuFeS2, ये इसका मीनिंग निकलेगा। कैसे आप क्वेश्चन में से आंसर निकाल सकते हो, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसमें। अब एक है जो आपको खुद करना है, व्हाट मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कंटेन what mass of H2SO4 contains 32 gram of oxygen, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो आप कर सकते हो इसको। इसके बाद a sample of magnesium sulfate has 6.023 into 10⁻20 oxygen atoms। चलो क्वेश्चन 4। ओके, क्वेश्चन a sample of magnesium sulfate has 6.022 into 10⁻20 oxygen atom। मतलब यहाँ पे आपको MgSO4 दिया हुआ है, उसमें 6.022 into 10⁻20 एटम्स ऑक्सीजन के। व्हाट इज मास ऑफ मैग्नीशियम इन सैंपल। क्वेश्चन है व्हाट इज सैंपल में मैग्नीशियम का मास कितना होगा वो आपको ढूंढना है। तो यहाँ पे ध्यान रखो, एक तो आपके फॉर्मूला है MgSO4, तो इसमें मास ऑफ ऑक्सीजन एंड मास ऑफ मैग्नीशियम, इसका रेशियो मास ऑफ मैग्नीशियम, पहले ऑक्सीजन लिख देते हैं, मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मास ऑफ मैग्नीशियम, और ये मोलर मास, टोटल मास ऑफ ऑक्सीजन इन कंपाउंड विच इज 4 into मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन મેઇન બાગનું જે ખરો ને લોક પોઈન્ટ ચાવી આપણે પેલા જાળીની પાસે ઓકડે ઓકડો જોયો? हाँ જોયો। हाँ 4 into मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन मतलब एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, मतलब टोटल यहाँ पे आपका ऑक्सीजन का मास लिखना है, और मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम। तो ये रेशियो इक्वल रहेगा, हमेशा ये ध्यान रखना है। मैग्नीशियम सल्फेट में ऑक्सीजन का जो टोटल मास है वो और टोटल मास ऑफ मैग्नीशियम दोनों का रेशियो विच इज इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन एंड मास ऑफ मैग्नीशियम। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा कि मुझे मास ऑफ ऑक्सीजन नहीं दिया हुआ है, एटम ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है, एटम ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है, तो क्या करना पड़ेगा। तो
पहले तो एटम ऑफ ऑक्सीजन को मोल में कन्वर्ट करो, n इंटू नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगेड्रो नंबर ऑफ एटम ये we write down 6.022 into 10 raised to 20 upon 6 point एवोगेड्रो नंबर 022 into 10 raised to 23. यहाँ मुझे एवोगेड्रो नंबर से उसको डिवाइड करना है, देन आंसर इज 10 raised to -3 मोल। मोल में से ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो आप जानते हो डायरेक्टली, मास इज इक्वल टू मोल इंटू मोलर मास। अब मोल कितना है 10 raised to -3 और मास कितना है ऑक्सीजन का, मोलर मास 16, देन मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 इंटू 10 raised to -3 ग्राम। अब ये फॉर्मूला में आंसर वैल्यूज लिख दो, तो 4 इंटू 16 पर मैग्नीशियम का मोलर मास होता है 24 इज इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन 16 इंटू 10 raised to -3 अपॉन मास ऑफ मैग्नीशियम, इसको सब्जेक्ट बना दो, मास ऑफ मैग्नीशियम, सिंप्लीफाई कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। इसका आपको क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है। आंसर इज 6 इंटू 10 raised to -3 ग्राम, 6 इंटू 10 raised to -3 ग्राम, इतना मैग्नीशियम होगा। सेकंड क्वेश्चन, if mass percent of oxygen in monovalent metal carbonate, mass of oxygen in monovalent, if mass percent oxygen in monovalent मतलब M carbonate M2CO3 in monovalent metal carbonate is 48%, find atomic mass of metal। इसमें कैसे फाइंड करोगे, एक सिंपल है। अब यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है, राइट डाउन परसेंटेज ऑफ में ऑक्सीजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पे टोटल मास ऑक्सीजन का कितना होगा 3 इंटू 16 इंटू 100 अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड, तो 2 इंटू एम प्लस सी का 12 प्लस 3 इंटू 16। ये काटना नहीं है, ऊपर नीचे डायरेक्टली सिंप्लीफिकेशन करना है। तो आपको इसका सिंप्लीफाई करो तो यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना है परसेंटेज 48% है, तो 48 इज इक्वल टू 4800 2 इंटू एम 48 प्लस 12 प्लस 60। अब इसका सिंप्लीफाई कर दो तो m इज इक्वल टू मास ऑफ मेटल, मोलर मास ऑफ मेटल आपको मिल जाएगा। आंसर इसका है आपका 20 ग्राम पर मोल, 20 ग्राम पर मोल। क्वेश्चन, अब क्वेश्चन ये है फाइंड वैल्यू ऑफ x
if 36.6 gram BaCl2 into XH2O on strong heating lose 5.4 gram moisture atomic mass of beryllium is equal to 137 unified mass. Chlorine is equal to 35.5 unified mass. अब क्या करोगी इसको ढूंढने के लिए? फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मतलब आपको ये वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं वो ढूंढना है. और वाटर मॉलिक्यूल्स गर्म करो तो लूज क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल. मॉइस्चर ऐसा स्पेसिफिक किया हुआ है. स्पेसिफिक क्या किया है? वाटर मॉलिक्यूल्स इतने, इसको गर्म करो तो टोटली रिमूव हो रहे. मतलब इसमें मास ऑफ वाटर इज 5.4 ग्राम और मास ऑफ BaSO4 इज 36.6 ग्राम. तो हमने बोला है कि भाई जो मास है, मतलब वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ BaCl2 इंटू XH2O दिया हुआ है और इसका रेशियो किसके जितना होता है? तो अब BaCl2 ले लो इंटू XH2O. तो इसमें एक तो जो टोटल मोलर मास है X इंटू मोलर मास ऑफ H2O अपॉन मोलर मास ऑफ BaCl2 इंटू XH2O, दोनों का रेशियो इक्वल होता है. ध्यान रखना है आपको. यहाँ पे अब हर बार एलिमेंट्स, यहाँ पे वाटर है, अब यहाँ पे x क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो डायरेक्टली मुझे मास दे दिया हुआ है और ए मास भी है यहाँ पे. तो इसका रेशियो जो कंपाउंड है मॉलिक्यूलर कंपाउंड, उसमें वही कंपोनेंट का टोटल अंदर जो भी वाटर का मास है, जो भी BaCl2 का मास है, वो इक्वल होगा. अब आप जानते हो x इंटू मोलर मास ऑफ वाटर इज 80. नाउ Ba, तो Ba इज 137 प्लस 2 इंटू Cl 35.5 इंटू प्लस x इंटू 18 इज इक्वल टू mass of water 5.4 and mass of BaCl2 into XH2 36.6. बस इसका सिंप्लीफाई करके x ढूंढ लो. x इज 20, x क्या आएगा? 20, मतलब 20 एटम्स वाटर, अरे सॉरी 20 मोलिक्यूल्स वाटर, 20 मोलिक्यूल्स वाटर BaCl2 इंटू XH2O में आपको रहेंगे. सॉरी x इज इक्वल टू 2. आंसर क्या आएगा इसका? सिंप्लीफाई करो तो x इज इक्वल टू 2. इसका मतलब BaCl2 में 2 मॉलिक्यूल्स वाटर आपको मिल जाएंगे. चलो इसके बाद सब MCQ है, मतलब क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछ सकते. ए पॉइंट का ये लास्ट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है. 0.49 ग्राम सैंपल ऑफ हीमोग्लोबिन हैज 0.492 ग्राम 0.492 ग्राम सैंपल ऑफ hemoglobin has 0.36
34% by mass of Fe. In each molecules of hemoglobin, four Fe atoms, find its molecular mass. इसका आपको मोलिकुलर मास ढूंढना है. फाइंड मोलिकुलर मास ऑफ हीमोग्लोबिन. तो सिंपल यहाँ पे आपको परसेंटेज दे दिया है, हीमोग्लोबिन का वेट दिया हुआ है और 4 Fe दिया हुआ है. तो क्या करना है आपको, तो परसेंटेज की फॉर्मूला लिख दो. क्या था, 4 इंटू मोलर मास ऑफ Fe अपॉन मोलर मास ऑफ हीमोग्लोबिन into 100 is equal to percentage of hemoglobin. तो चलो परसेंटेज आपको कितने दिए हुए, 0.34. दिस इज परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन. फॉर Fe का एटॉमिक मास आपको दे दिया जाएगा 56 इंटू 100 अपॉन मोलिकुलर मास, मोलर मास ऑफ तो आंसर आएगा 4 इंटू 56 इंटू 100 upon 0.34 is equal to molar mass of हीमोग्लोबिन. ये मोलर मास ऑफ हीमोग्लोबिन मिल जाएगा और आंसर इसका आपका है 65,882.3 AMU अथवा तो ग्राम पर मोल, इतना आपका आंसर मिलेगा. तो परसेंटेज चलो अब पॉइंट एम्पिरिकल फॉर्मूला फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला में क्या चेंज है. दूसरी बात, बेसिक चीज ये है कि आपको कोई अननोन सैंपल दे दिया हो और बोला हो कि भाई इसमें कौन सा कंपाउंड ढूंढो, तो करना क्या पड़ेगा आपको, उसका एनालिसिस करना होता है. और एनालिसिस करने के लिए आपको लेबोरेटरी में जाना है. यहाँ पे प्रैक्टिकली नहीं जाना है, आपको लेबोरेटरी में जाके उसके परसेंटेज ढूंढने होते. पर न्यूमेरिकल जब थियोरी में करना हो तो ये परसेंटेज दे दिए जाएंगे. परसेंटेज किसने ढूंढने हैं, तो पहली बात ये आएगी कि आपको जो अननोन सब्सटेंस दिया है उसमें से कौन से एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है वो ढूंढना पड़ेगा. एलिमेंट ढूंढ लिया आपने, इसके बाद उसका परसेंटेज ढूंढना पड़ेगा. यहाँ पे परसेंटेज और एलिमेंट दोनों दे दिए जाएंगे और परसेंटेज ऊपर से आपको उसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ढूंढनी. और एक बात, परसेंटेज के ऊपर से डायरेक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं आता. तो इसमें एक तो एम्पिरिकल फॉर्मूला आएगी, इसके बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगी. तो पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या डिफरेंट है. एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स. तो एम्पिरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर
simplest whole number ratio of various atoms present in a compound. मतलब आपके जो कंपाउंड में जो भी एलिमेंट्स है, जो भी एटम्स है, उसका एक होल नंबर मिल जाएगा, पर वो रेशियो में होगा। तो मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स जो पॉसिबल है वो लिखे जाएंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेसिकली आती है एम्पिरिकल फॉर्मूला ऊपर से, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला represents the exact number of different type of atoms present in a molecules. Of compound, न कंपाउंड का जो भी मॉलिक्यूल्स है उसमें जो एटम है उसका एग्जैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख रहा हूं जो आप जानते हो। सपोज H2O2, it's called hydrogen peroxide. C6H6, it's called benzene. C2H6 is a ethane, and well known C6H12O6 ग्लूकोज। अब देखो इसमें एग्जैक्ट जो भी उसका हाइड्रोजन पेरोक्साइड में 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन होते वही लिखा जाता है। बेंजीन 6 कार्बन एटम और 6 हाइड्रोजन एटम, मतलब एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट एटम प्रेजेंट, हम ये रिप्रेजेंट करती है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ग्लूकोज में C6H12O6 होते, और इसमें क्या होता है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, मतलब इंपेरिकल फॉर्मूला इसके लिख दूं, empirical formula, then simplest ratio is 1:1। यहाँ पे टोटल रेशियो क्या है, तो 2:2, और सिंपलेस्ट रेशियो 1:1। यहाँ पे रेशियो क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का, 6:6, और सिंपलेस्ट रेशियो 1:1। हियर 2:6, सिंपलेस्ट रेशियो 1:3, और इन दिस केस 6:12:6, सिंपलेस्ट रेशियो 1:2:1। तो इसके इंपेरिकल फॉर्मूला क्या लिखी जाएगी, तो HOCHCH3 और CH2O, मतलब इसको आपको 6 से डिवाइड कर लेना है। जो नंबर है 6 से डिवाइड करो, सिंपल रेशियो मिल जाएगा। इसको 2 से डिवाइड करो, सिंपल रेशियो मिल जाएगा। इसको 6 से डिवाइड करो, सिंपल रेशियो, मतलब आपको सिंपल रेशियो निकालना है। तो इसको क्या बोलेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला। और जो इसका मास निकालो, द मास ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला विच इज नोन एज एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, इसका मास निकालो तो इसको क्या बोलेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। अब यहाँ पे फिर से वहीं पे आ जाते हैं। मैंने आपको एक सैंपल दिया, आपने क्या किया, उसमें से एलिमेंट ढूंढ लिए।
एलिमेंट ढूंढने के बाद परसेंटेज निकाल दिए। परसेंटेज निकालने के बाद जो अभी कैलकुलेशन हम सीखेंगे उसमें आप सिंपलेस्ट होल नंबर ऑफ एटम्स ढूंढते हो। परसेंटेज से आपको क्या मिलेगा? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम्स। और इसके ऊपर से ऑलवेज वी हैव एम्पेरिकल फॉर्मूला, और एम्पेरिकल फॉर्मूला ढूंढने के बाद मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अगर मैं ये कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास जानता हो तो ढूंढ पाऊंगा। मॉलिक्यूलर मास ढूंढने के लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंटल मेथड होती है। यहाँ पे आपको मॉलिक्यूलर मास दे दिए जाएंगे तो इसके ऊपर से आपको कैलकुलेट करना है। तो ऐसा क्वेश्चन है, मेथड है कि भाई कैसे आपको ढूंढना है। चलो अब मैंने एक्सपेरिमेंट कर लिया है, उसमें कार्बन 24.27% है, हाइड्रोजन बाय मास 4.07% है, क्लोरीन 71.65% है, फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड्स। उसका मोलर मास आपको दे दिया है, मोलर मास ऑफ कंपाउंड्स, और मोलर मास इज 98.96। ग्राम पर मोल, ये आपको मोलर मास दे दिया। तो इसके मुझे पहले तो बोला कि परसेंटेज ऊपर से एम्पेरिकल फॉर्मूला मिलेगी। पहला काम क्या करना है आपको, एक तो एलिमेंट्स लिख दो, नाम लिखना हो तो लिख सकते हो, सिंबल लिखो चलेगा, कार्बन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। दूसरा परसेंटेज लिख दो, परसेंटेज बेसिकली पर 100 पार्ट है। परसेंटेज कितना? 100 पार्ट है। तो इसका मतलब मैं 100 ग्राम एक कंपाउंड ले लूं तो ये जो भी वैल्यू मिलेगी वो मुझे ग्राम में मिलेगी, ग्राम ऑफ एलिमेंट्स। तो हम यहाँ पे 100 ग्राम कंपाउंड लेके चलते हैं तो ये जो मिलेगा मुझे 24.27 ग्राम में मिलेगा। अभी मैं परसेंटेज ही लिख रहा हूँ, 4.07% एंड क्लोरीन 71.65%। अब आपको क्या करना है, एटॉमिक मास वो भी दे दिया जाएगा। उसका 12.01 है यूनिफाइड मास, 1.008 यूनिफाइड मास, और इसका 35 पॉइंट जो दिया वो लिखना है आपको, 453 यूनिफाइड मास है। अब नेचुरली आप वेट ग्राम में ले लिया है और एटॉमिक मास से डिवाइड करोगे तो आपको रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। आप जानते हो मास अपॉन मोलर मास तो नंबर ऑफ मोल, यहाँ पे एक दूसरे के साथ कंपैरिजन है, सो वी राइट डाउन रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। मतलब यहाँ पे मुझे 24.27 डिवाइडेड बाय 12.01 करना है। यहाँ पे 4.07 ये जो मास है उसको इससे डिवाइड करना है अपॉन 1.008। ये जो मास है ग्राम में उसको मोलर मास से डिवाइड करना है 71.65 अपॉन 35.453। तो आपको रिलेटिव मोल्स मिल जाएंगे। तो स्टेप याद रखो, पहले एलिमेंट्स लिखने हैं, परसेंटेज लिखने पर हम 100 ग्राम ले रहे तो ये ग्राम में ही मिलेगा। एटॉमिक मास लिखना है,
इसके बाद रिलेटिव नंबर ऑफ मोल कैसे मिलेंगे, तो मास अपॉन एटॉमिक मास, तो मोल मिल जाएंगे। इतना हम कर सकते हैं पहले तो यहाँ पे 2.021 आएगा, 2.021 यहाँ पे 2 आएगा, हाँ 4.04 आएगा, 4.04, और इसका आएगा आपको 2.021। अब क्या करना है, ये जो भी मास है उसका सिंपल मोल रेशियो निकालना है, सिंपल रेशियो ऑफ मोल्स। अब सिंपल रेशियो ऑफ मोल्स कैसे निकलता है, तो इसमें जो स्मॉलेस्ट वैल्यू हो, सपोज यहाँ पे ये दोनों की इक्वल वैल्यू है, तो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उससे आपको सभी नंबर ऑफ मोल को डिवाइड कर लो। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2.021 डिवाइडेड बाई 2.021, 4.04 डिवाइडेड बाई 2.021, 2.021 divided by 2.021, answer is a 1, answer is a approximately 2 and answer is a 1। देखो यहाँ पे कोई फ्रैक्शन नहीं आया है बाय चांस, अगर फ्रैक्शन में आ रहा है आंसर तो पॉसिबल हो तब तक नियरेस्ट वैल्यू लिखो, और पॉसिबल ना, जैसे कोई आंसर 1.5 है तो आपको ना लिख सकते हो 3, सॉरी ना लिख सकते हो 2, ना लिख सकते हो 1, तो फिर आपको इसको सिंपल रेशियो को कन्वर्जन करना पड़ेगा नियरेस्ट होल नंबर में। पर यहाँ पे सिंपल होल नंबर में कन्वर्ट करना है, मतलब सिंपल रेशियो ऑफ मोल विच इज कन्वर्ट इनटू सिंपल होल नंबर। आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल होल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1, 2 एंड 1, ये आपका 1, 2 एंड 1 आ गया। तो अब जो एलिमेंट है इसके ऊपर से एम्पिरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू, पहले एलिमेंट देखो, पहला कौन सा है कार्बन, दूसरा कौन सा है हाइड्रोजन, वो आपको मालूम पड़ सकता है भी कैसे लिखना है, कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन। ये कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है और क्लोरीन 1 है, तो C1H2Cl1, 1 तो हम लिखते नहीं है, सो एम्पिरिकल फॉर्मूला इज CH2Cl। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। अब आपको क्या करना पड़ेगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास ढूंढना पड़ेगा। जो आप मोलर मास ढूंढते हो सेम मेथड से एम्पिरिकल फॉर्मूला मास ढूंढ सकते हो। तो यहाँ पे C12 2 इंटू H1 जो लिया है वही लिखो, 12.01 C12.01 प्लस 2 इंटू 1.008 प्लस 35.5, और जो भी आंसर आ रहा है 49.48 ग्राम पर फॉर्मूला मास। ग्राम पर फॉर्मूला यूनिट मास। अब आपको ये तो फॉर्मूला मास आ गया, तो इससे मुझे मोलिकुलर फॉर्मूला ढूंढनी हो तो एक फैक्टर निकालना पड़ेगा, एन फैक्टर बोलते हैं इसको। तो मोलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास लेना पड़ेगा। क्या एम्पिरिकल मोलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। मोलर मास आपको स्टार्ट में दे दिया हुआ,
mass of compounds, molar mass of compounds 98.96 अपॉन 49 48, तो आपको ये फैक्टर मिलेगा 2, आंसर क्या आएगा 2। अब इसमें आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालनी है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू empirical formula mass, सॉरी empirical formula। चलो n 2 है, n कितना है यहाँ पे 2 है, empirical formula ये है, तो C2 इज इक्वल टू CH2Cl, मल्टीप्लाई करो, नंबर से मल्टीप्लाई होता है, देन C2H4Cl2, दिस इज मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। तो आप ऐसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंपाउंड की ढूंढ सकते हो। अब इसी को अगर एमसीक्यू में आपको करना है, ये थोड़ा मेथड वाइज है बोर्ड के हिसाब से, अगर आपको एमसीक्यू निकालना है, एमसीक्यू का आंसर निकालने, तो इसको फास्टली कैसे निकाल सकते हैं। चलो आपको अब करना क्या है, परसेंटेज दिए हुए एलिमेंट्स के और उसका मुझे एम्पिरिकल फॉर्मूला, इसके बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालनी। तो मैं इसको कैसे लिख दूंगा, यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन 3 एलिमेंट्स दिए हुए। अब तीनों एलिमेंट्स के परसेंटेज, कार्बन का 58.77% ऑफ कार्बन प्रेजेंट, ये आपको एनालिसिस करके दे दिया हुआ है। हाइड्रोजन 13.81 एंड नाइट्रोजन 27%। अब इसका मुझे एम्पिरिकल फॉर्मूला ढूंढनी है, तो एक काम ये कर सकते हैं कि भाई ये ग्राम में ले लो, 100 है, और इसका एटॉमिक मास यहाँ पे आपको 12 दिया हुआ है। हाइड्रोजन ग्राम में ले लो, उसका एटॉमिक मास ये 1 दिया हुआ है, और ये 27 ग्राम में ले लो, और उसका आपको 14 दिया हुआ। तो इससे आपको जो आंसर मिलेगा वो नीचे लिख दो, दिस इज मोल, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट्स। इसका आंसर आएगा 4.9। सेकंड, इसका आंसर आएगा 13.81, और 27 अपॉन 14, आंसर इज 1.9। दिस इज रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट्स, इतना मिल गया। सेकंड स्टेप में आप यहाँ से ही लिख सकते हो, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल के बाद आपको क्या करना है, तो सिंपल रेशियो ऑफ मोल ढूंढना है। तो इसमें जो स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी है, 1.9, तो सबको 1.9 से डिवाइड कर दो, सबको 1.9 से डिवाइड कर दो, देन आंसर इज 2.5। आंसर ऑफ रिलेटिव होल नंबर, नहीं सॉरी, सिंपल रेशियो ऑफ मोल ऑफ कार्बन इज 2.5। ये इसका 7 आंसर आएगा, और इसका 1 आंसर आएगा। अब मुझे एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखने पर ये होल नंबर सब नहीं है, होल नंबर नहीं, नियरेस्ट है। अगर 2.9 आंसर हो तो वी राइट डाउन 3, 2.9 आंसर हो तो हम 3 लिख सकते, और यहाँ पे 2.9 आंसर नहीं है,
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो ये आंसर कितना आएगा 5, ये 14 और ये 2। तो क्या मिला, सिंपल होल नंबर रेशियो। तो मुझे एम्पेरिकल फॉर्मूला मिल जाएगा, कार्बन है कार्बन 5, हाइड्रोजन है 14 और नाइट्रोजन है 2, C5H14N2। ये सिंपल फॉर्मूला मुझे इजीली मिल जाएगी, इसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती नहीं। कभी कभी वेपर डेंसिटी आपको दे दी जाएगी मोलिकुलर मास की जगह, तो मोलिकुलर मास कोई क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी दे दी हो तो इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, तो आपको मोलिकुलर मास मिल जाएगा। ऐसे आप गिनती कर सकते हो। तो यहाँ पे परसेंटेज, कंपोजिशन और अननोन कंपाउंड की एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे ढूंढते उसकी हमने बात कर दी। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाद का जो पॉइंट आ रहा है उसमें जाएंगे।